नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, एनसीटी का इशारा, बीएड बाहर। 28 जून 2018 की अधिसूचना खारिज। पिक्चर अभी बाकी है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। चंद्रमा में ऑक्सीजन, आदित्य L1 मिशन। एसएससी सीजीएल में बढ़ गई पदों की संख्या। एमपी में एसआई की नई भर्ती सूचना। तो चलिए दोस्तों, इन सारी अपडेट्स को हम पूरी डिटेल तरीके से देखते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल थंबनेल में आप देख रहे हैं कि एनसीटी का इशारा, बीएड बाहर। 28 जून 2018 की अधिसूचना हुई खारिज। तो दोस्तों, ये कुल मिलाकर समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है और इसका क्लियरेंस इस चैनल के माध्यम से आपको पहले ही दिया जा चुका है कि एनसीटी ने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की, कह लें, जो छाया है उसको दिखाया हुआ है। पूरी तरीके से खुलकर के नोटिस जारी नहीं किया है, बातों को गोल गोल घुमाया है, लेकिन इशारा काफ़ी है और इशारा यही कह रहा है कि अब बीएड की प्राथमिक में एंट्री बंद हो चुकी है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एनसीटी का इशारा, प्राथमिक में बीएड डिग्री धारकों को मौका नहीं। योग्यता के सवाल पर दिए गए जवाब में एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का भी किया है जिक्र। तो प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता से बीएड को हटाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन यानी कि एनसीटी की ओर से अभ्यर्थियों के लिए राहत की उम्मीद खत्म होती जा रही है। भर्ती की न्यूनतम योग्यता के लिए मांगी गई जानकारी पर दिए गए जवाब में एनसीटी ने योग्यता की शर्तों में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की कॉपी भी भेजी है। इससे इशारा साफ है कि फैसले के खिलाफ अपील के बजाय उसके अमल की तैयारी है। शिक्षक पाठ्यक्रमों का स्वरूप तैयार करने से लेकर भर्ती की योग्यता तय करने की जिम्मेदारी एनसीटी के पास है। 2018 में एनसीटी ने एक अधिसूचना जारी कर प्राइमरी में यानी कि 1 to 5 में शिक्षक बनने के लिए बीएड को भी न्यूनतम योग्यता में शामिल कर लिया। इसी महीने राजस्थान से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिसूचना को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह निर्णय एनसीटी ने स्वविवेक से नहीं लिया, बल्कि शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर योग्यता बढ़ाई गई है। गुणवत्ता का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों के रास्ते बंद कर दिए थे। अब सोमवार को दिए गए जवाब में एनसीटी ने इसी राह पर चलने का इशारा भी दिया है। दोस्तों, देखा जाए तो तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों को झटका लगा है। बेसिक स्कूलों में नौकरी की उम्मीद लगाए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों को फैसले से झटका लगा है। अकेले यूपी में ही बीएड के लगभग 2400 कॉलेज में 2.5 लाख से अधिक सीटें हैं और 2018 में बीएड को भी प्राइमरी में शिक्षक की न्यूनतम योग्यता में शामिल कर लिए जाने के बाद बीएड करने वाली की संख्या में इजाफा भी हुआ। प्राथमिक स्कूलों की संख्या अधिक होने के चलते शिक्षक भर्ती में सर्वाधिक सीटें भी इसी सेक्शन में आती हैं, इसलिए प्रतियोगियों का जोर भी प्राइमरी पर ज़्यादा होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एनसीटी के कहीं न कहीं रुख से रास्ते और भी बंद होते नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसकी सूचना आपको इस चैनल के माध्यम से पहले ही मिली थी कि एनसीटी एक तरीके से इनडायरेक्टली अपना पत्र ही जारी कर चुका है। अब औपचारिकताएं ही शेष हैं और बीएड की प्राथमिक में एंट्री कभी भी एनसीटी के एक लेटर से हमेशा हमेशा के लिए बंद हो सकती है। दोस्तों, एनसीटी से अगर लेटर जारी हो जाता है तो एनसीटी अपनी मंशा को स्पष्ट कर देगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में वो आगे बढ़े हैं और फाइनली फिर इस मामले में कुछ भी नहीं हो पाएगा, जो कि बीएड छात्रों के लिए हमेशा निराशाजनक बना रहेगा। दोस्तों, 2018 की अधिसूचना खारिज होना एक बहुत बड़ी बात है। 2018 की अधिसूचना खारिज होने से हड़कंप का माहौल है और जब अधिसूचना ही निरस्त हुई है तो इससे बहुत ज़्यादा छात्र भी प्रभावित होंगे। दोस्तों, देखा जाए तो कल के सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले पर देखा जाए स्टे लगाया गया है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों, चूंकि जो मामला है वो हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ को रिवर्ट किया गया है, रिकंसिडरेशन होगा। और देखा जाए तो बीएड के ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने ऑर्डर आने के पहले इस प्रक्रिया में शामिल हो गए थे, मतलब शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में, तो उनके लिए लाभ मिलेगा, पूरी संभावना है लाभ मिलेगा। लेकिन अभी यहाँ से 100% आप नहीं कह सकते हैं
कि बीएड को एंट्री मिल ही चुकी है। जबकि वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बिहार मामले में जस्टिस अनिरुद्ध बोस साहब की बेंच ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो बिहार बीपीएससी है वो 11 अगस्त 2023 के हमारे आदेश के अनुसार आगे बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद है। तो कुल मिलाकर 2 आदेश हो चुके हैं, दो तरफा बातें हो गई। दूसरी बेंच ने कहा है कि रेट्रोप्रोस्पेक्टिव ढंग से आप चीज़ों को लागू नहीं कर सकते हैं, जबकि एक बेंच कह रही है कि आपको हमारे 11 अगस्त के आर्डर के अनुसार चलना चाहिए। और वही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी किया। राजस्थान का मामला था भले ही, लेकिन जब ये पूरे इंडिया का इशू बन गया तो अधिसूचना खारिज कर दी गई। जब अधिसूचना ही खारिज हो गई तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सीधे से बीएड छात्रों को भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से रोक लगा दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट से फाइनली देखा जाए तो परमिट मिल गया है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होने का, लेकिन सारी नियुक्तियां जो भी होंगी वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अधीन रहेंगी। लेकिन इसी बीच छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में इस मामले की लगातार सुनवाई भी होगी। अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट फाइनली इस पर क्या कुछ डिसीजन देता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखा जाए तो हम दूसरे टॉपिक पर चलेंगे। एसएससी सीजीएल में पदों की संख्या बढ़ चुकी है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सीजीएल 23 में पदों की संख्या बढ़कर 8,440 हो गई है। 3 अप्रैल को जारी हुआ था विज्ञापन। वेबसाइट पर अपलोड रिक्त पदों की जानकारी। 14 से 27 जुलाई तक कराई गई थी परीक्षा। तो सीजीएल 2023 में रिक्त पदों की संख्या बढ़कर 8,440 हो गई है। कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी वेबसाइट पर रिक्तियों का ब्यौरा अपलोड कर दिया है। इस भर्ती के लिए आयोग ने 3 अप्रैल को विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन के समय देखा जाए तो रिक्तियों की जो संभावित संख्या थी 7500 बताई गई थी, जिसमें से 940 पदों का इजाफा हुआ है। इस भर्ती की TN1 परीक्षा 14 से 27 जुलाई के बीच कराई गई थी। दोस्तों देखा जाए तो प्रज्ञान की बड़ी उपलब्धि सामने आई है। चंद्रमा पर ऑक्सीजन और सल्फर जैसे 9 तत्वों के सबूत मिले हैं। तो दक्षिणी ध्रुव पर प्रयोग में पुष्टि हो चुकी है कि चांद पर ठिकाना बनाने की योजना को मजबूती भी मिली है। तो भारत ने चंद्रयान 3 ने चंद्र सतह पर ऑक्सीजन व सल्फर मिलने की पुष्टि की है। इसरो ने मंगलवार को बताया है कि रोवर प्रज्ञान में लगे उपकरण से चट्टानों को लेजर से जलाकर किए गए प्रयोग में 9 तत्वों की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। इस उपलब्धि को भविष्य के खगोल अभियानों व चंद्रमा पर बेस बनाने की महत्वाकांक्षा के लिए अहम माना जा रहा है। दोस्तों देखा जाए तो रसोई गैस सिलेंडर 200 रुपये सस्ता हो चुका है। 75 लाख महिलाओं को नए उज्ज्वला कनेक्शन भी को इसका बेनिफिट मिलेगा। रक्षाबंधन और ओणम पर मोदी सरकार का बहनों को तोहफा है। 33 करोड़ उपभोक्ता इससे लाभान्वित होंगे। तो नई कीमतें आज से लागू हो जाएंगी। और देखा जाए तो दिल्ली में 903 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, लखनऊ में 940 का, मुंबई में 902 का, चेन्नई में 868 का, कोलकाता में 879 का। तो यहाँ पर उज्ज्वला सिलेंडर 703 रुपये में। तो सरकार के फैसले के बाद उज्ज्वला उपभोक्ताओं को 14.2 kg का रसोई गैस सिलेंडर 703 रुपये में मिलेगा। मेरी बहनें रहें सुखी, ये नरेंद्र मोदी जी का कहना है। और ये भी बताया गया कि यह चुनावी स्टंट नहीं है। दोस्तों मध्य प्रदेश से एक बड़ी अपडेट आ रही है। प्रदेश में 600 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती की तैयारी है। सितंबर माह में जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। तो उप निरीक्षक बनने के लिए भर्ती का इंतजार कर रहे मध्य प्रदेश के नौजवानों के लिए खुशखबरी है। विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस के अमले में 600 उप निरीक्षकों की भर्ती की मंजूरी शासन की ओर से मिल चुकी है। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा इसके लिए सितंबर माह में विज्ञापन जारी हो सकता है। दोस्तों देखा जाए तो लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंक जोड़कर प्रवीण्य सूची बनाई जाएगी। दोस्तों 2016 में उपनिरीक्षकों की भर्ती को मंजूरी मिली थी, जिस पर 2017 में उपनिरीक्षकों को भर्ती किया गया था। इसके बाद से पुलिस विभाग में उपनिरीक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई थी, लेकिन अब चुनाव से पहले 600 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी है। सूत्रों का कहना है कि अगर चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है तो आयोग से अनुमति लेकर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद केवल पूर्व प्रस्तावित परीक्षाओं को पूरा किया जा सकता है। ऐसे में दिसंबर तक मध्य प्रदेश में
अब अन्य कोई बड़ी भर्ती नहीं होने की संभावना है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।